मैं जयेश त्रिवेदी मूक बधिर प्रेक्षक श्रेणी में आप सभी का स्वागत करता हूं। परसों राज्यसभा में जो हुआ उसका वीडियो कल वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने से पहले कोई भी विपक्ष ने कुछ भी टिप्पणी नहीं की थी। उसका क्या कारण हो सकता है? लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तभी सभी विपक्ष को लगा अगर ये पब्लिक के पास जाता है तो हमारी छवि खराब हो जाएगी। तभी सब अपनी ओर से टिप्पणी करने लगे। राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि राज्यसभा में महिला सांसदों के साथ बदसलूकी की गई। उससे आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि मार्शल के यूनिफॉर्म में मार्शल नहीं थे, लेकिन मार्शल के यूनिफॉर्म में गुंडे थे। अगर ये बात सही है तो संसद के लिए, देश के लिए ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, शर्मिंदगी की चीज़ है। राहुल गांधी, मैं आपको पूरी हिंदुस्तान की प्रजा की ओर से कहना चाहता हूं कि अगर ये सच है तो कानूनी कार्यवाही कीजिए, वरना ये देश को गलत सूचना देने के लिए आपके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। अब देखिए कि विपक्ष हरकत में तो आ गया, लेकिन अगर आप पीछे देखेंगे तो पता चलेगा पूरा मॉनसून सत्र पेगासस के विवाद में विपक्ष ने चलने नहीं दिया। मैंने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की, सभी को पूछा तो छोटे छोटे नेता और आम जनता ने मुझे बताया कि पेगासस हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, महंगाई, बेरोजगारी, ये हमारे लिए चिंताजनक बात है, लेकिन संसद में उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। जो पेगासस के बारे में संसद में हल्ला कर रहे हैं वो लोग डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है उन्होंने कुछ गलत किया है, या गलत कर रहे हैं, या गलत करने वाले हैं। अगर पेगासस मेरे मोबाइल में है तो भी मैं डरने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं गलत करता ही नहीं। अगर आप गलत करते हैं तो आपको डरना चाहिए। जो एलिट क्लब वाले हैं वो बता रहे हैं कि ये स्वतंत्रता नहीं है, निजी स्वतंत्रता। अरे देश हित के लिए निजी स्वतंत्रता क्या होती है? महंगाई के सामने निजी स्वतंत्रता क्या है? बेरोजगारी की चर्चा नहीं होती, निजी स्वतंत्रता उससे बढ़िया है क्या? नहीं। अगर आपको चर्चा करनी है तो उस पर कीजिए, लेकिन कोई विपक्ष ने ऐसा नहीं किया। जब मोदी सरकार संसद में 127 संशोधन बिल ला रहे थे तब कांग्रेस के साथ ज्यादातर विपक्ष दलों ने सहयोग दिया, समर्थन दिया। तो मैं सभी राजकीय दलों और उनके नेताओं को पूछना चाहता हूं, अगर ओबीसी बिल के लिए आप संसद में बैठ सकते हैं तो दूसरे मुद्दे के लिए क्यों नहीं बैठ सकते? आपने चर्चा क्यों नहीं की? सिर्फ और सिर्फ पेगासस के बारे में बात करनी क्यों चाहिए? अगर आप किसान के बारे में सोच रहे हैं, 3 जो कायदे आप काला कानून कह रहे हैं, उससे पहले किसानों को कैनाल के जरिए पानी मिलना चाहिए, उसके बारे में सोचो। अगर किसान खेतों में भी बोते हैं लेकिन पानी नहीं होगा
तो वो फसल कैसे बढ़ेगी? फसल आएगी नहीं तो मार्केट में कैसे जाएगा? लेकिन बुनियादी प्रश्नों से कोई राजकीय दलों को फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, मॉनसून सत्र पूरे 19 दिन चलने वाले थे, 2 दिन काट दिया। अगर 19 दिन चलता तो 114 घंटे लोकसभा में, 112 घंटे राज्यसभा चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, अपने करदाताओं का 216 करोड़ बर्बाद हो गए। कहा जाता है लोकसभा और राज्यसभा चलाने में 1 मिनट का 2.5 लाख रुपया खर्च होता है। क्या ये सब खर्च सभी सांसदों के पास से वसूलना नहीं चाहिए? जब से हम आपके सेवा में उपस्थित हुए हैं, तब से हम आपको यही कह रहे हैं कि आप राजकीय दल और उनके नेताओं की नीयत जानने की कोशिश कीजिए। उनके बहकावे में मत आइए। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, एसपी हो, बीएसपी हो, कोई भी, उसकी नीयत जानिए और उसके बाद ही कुछ फैसला कीजिए। अब विपक्ष और सरकार दोनों में होड़ लगेगी कि ओबीसी बिल अब कौन लेके आया, किसने पसार किया। उनकी क्रेडिट लेने के लिए सब दौड़ लगाएंगे। तो दोस्तों, आप नेताओं की नीयत जानिए। ये पहली बार नहीं हुआ इस संसद के इतिहास में, पहले भी हुआ है। मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूं। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार ने ऐसा ही किया था और मोदी जी की सरकार अभी वही कर रही है। उन्होंने, यूपीए ने 18 बिल 2016 में पेश किए थे। 2006 में यूपीए सरकार दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट ऊपर सिर्फ 3 मिनट बहस की थी और आगे 72 मिनट में यूपीए सरकार ने 17 बिल पेश किए थे, मतलब 4.5 मिनट के आसपास। और जब द टैक्सेशन लॉ बिल पास हुआ, उस पर सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की बहस हुई थी। यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड पर है। धन्यवाद।